गांधी तो लगातार कह रहे हैं नफरत हो गई देश में, मोहब्बत बांटने आया हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अरे वो ही कहते थे कल को कि चाइना इतना अंदर घुस गया है और वो ही चाइना के वहाँ पे लद्दाख में बाइक चला रहे हैं। कहाँ से आ गया चाइना फिर वहाँ पे अंदर बाइक कैसे लेके चला? जब चाइना अंदर आ गया है तो वहाँ बाइक कैसे चलाई राहुल जी ने? कोई उनसे ये पूछिए। कई बंदे होते हैं ना स्कूल में जो नीचे से फर्स्ट आते हैं, राहुल गांधी वो वाले हैं जो नीचे से फर्स्ट आते हैं। ऊपर से नहीं, ऊपर से तो एक ही शेर है। अगर शेर मोदी ओनली फॉर। मैं 2014 में 5,000 की नौकरी करता था, आज 25,000 रुपए लेता हूँ। तो मेरी सैलरी भी तो बढ़ी है। बेरोजगारी बोलते हैं बंदे, वो क्या बोलते हैं, महंगाई बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं हमारी सैलरी भी तो बढ़ी है ना। तो मेरे विदेश में दोस्त रहते हैं, उन्हों को जब चंद्रयान हमारा लैंड हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, तो उन्हीं अंग्रेजों ने कहा यू फ्रॉम इंडिया, यस कहता है कांग्रेचुलेशन। तो वही इंडिया है अभी, और पहले क्या इंडिया था सबको मालूम है। अरे भाई साहब, अनपढ़ ने ना पूरी दुनिया को झुका के रखा है। आज उसी अनपढ़ को, जो आप अनपढ़ कहते हो, उसी अनपढ़ ने एक दुनिया को पूरा झुका के रखा है। आज हम कहीं भी जाते तो गर्व होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से भी अंग्रेज आए थे। अच्छा। वही ये है। अच्छा, ये ईस्ट इंडिया वाले हैं। हाँ, ये वही है भैया, ये वही है, सेम टू सेम कार्बन कॉपी। अच्छा, ईस्ट इंडिया वाले कैसे? इन्होंने ईस्ट हटा के बस खाली इंडिया कर दिया। वो ईस्ट इंडिया नाम से आए थे, जो हमारे को लूट के गए, जिनकी हम गुलाम रहे इतने साल। वही गुलामी का दौर ये लाना चाह रहे हैं इंडिया के नाम पे, दोबारा इंडिया बना के। जो राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियां आई हैं तो ये लूटना चाहती है देश को। अरे पहले कुछ टाइम पहले वही एक दूसरे को बोलते थे ये अच्छा नहीं कर रहा, वो नहीं। केजरीवाल भाई साहब किसी टाइम के अंदर कांग्रेस को इतनी गाली देते थे, इतनी गाली देते थे, कसम खाई थी, बीवी बच्चों की कसम खाई थी, ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। आज केजरीवाल जी उनका हाथ उठा के मन से कहते हैं सबको आगे कि हम बिल्कुल इंडिया बना दिए हैं। अरे भाई साहब, कौन सी इंडिया बना के तुम हमारे को दिखाना चाह रहे हो? लोग बागों को बेवकूफ़ ना बनाओ, क्योंकि अब हिंदुस्तान बहुत समझदार हो गया। हिंदुस्तान समझदार होकर चांद पे पहुंच गया है, तो उसको बेवकूफ ना बनाया जाए। और चांद पे जाके भी पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा है। हाँ, ये यहाँ पे पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। यही वैज्ञानिक थे जो कांग्रेस के टाइम पे, हमने आज तक ऐसा देखा नहीं है, मगर मोदी राज में हुआ है। तो मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हुआ है ना ये काम कि हम आज चांद पे है। किसी का झंडे में चांद होना और चांद पे झंडा होना बहुत अंतर होता है भाई साहब। अच्छा, झंडे में चांद और चांद पे झंडा अंतर होता है? वो होता ही है। सीधा पाकिस्तान को कह रहे हैं। अरे भाई साहब, पाकिस्तान तो भीख मांग रहा है कटोरा लेके। अरे आपने केजरीवाल की बात की, केजरीवाल तो देखिए पूरा दिल्ली का जो प्रोजेक्ट है उसको ऐसे दिखाते हैं, दिल्ली देखिए कितनी शानदार हो गई। अपने शीश महल को चमकाने के अलावा और कुछ नहीं किया है भाई साहब। उन्होंने अपने शीश महल के अंदर लाखों के पर्दे लगाए हैं। रिमोट कंट्रोल दबाते हैं बैठ के तो पर्दे खुल जाते हैं, रिमोट कंट्रोल दबाते हैं पर्दे बंद हो जाते हैं। वॉशरूम भी ऐसा है कि उनके हाथ आता है धोने, दूसरा हाथ काम नहीं आता है भाई। अच्छा। हाँ, वो तो कहते हैं, देखिए एजुकेशन सिस्टम देखिए हमारा, हमारी सड़कें देखिए, दिल्ली में हम जो गलियां बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। भाई साहब, मैं रहता हूँ मोतिया खान में। आज तक उनका विधायक एक बार हमारी गली में नहीं आया है। आज तक 10 साल हो गए उसको जीतते हुए, आज तक वो भटका नहीं है। इमरान हुसैन नाम है उनका। बल्ली मारन विधानसभा लगती है, आज तक नहीं आए। हमें तो पता नहीं आम आदमी पार्टी कैसी होती है, पता नहीं कैसी होती है। हाँ जी, तो क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही काम नहीं होएगा तो हम दिल्ली क्या देखने जाएंगे? मोहल्ले को तो देखेंगे ना पहले। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ना सैटेलाइट है, कुछ है, तो हम क्या करेंगे? हम किसको जानेंगे? जो हमारे लिए काम करेगा हम तो उसको जानेंगे ना। तो कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम तक हमारा विज्ञापन छप रहा है। पैसे दे के छपवाने में पता नहीं क्या क्या छपवा देंगे। न्यूयॉर्क टाइम तक बात करते हैं उनको। अब तो इस तरह कह रहे हैं, इधर तो केजरीवाल सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे भैया, दिल्ली दिखा के। जैसे पंजाब जीत लिया ऐसे सब जीत लेंगे, और आप तो इधर धोए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, सपने देखना बहुत होता है हर किसी के लिए। मैं भी सपना देखता हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, मगर वो हो नहीं गए, होगा नहीं कभी पूरा। सपने हैं ये जो देख रहे हैं। सपने ही लेंगे, शीश महल में सोए आराम से। कहते हैं अनपढ़ है प्रधानमंत्री, बार बार एक ही वर्ड बोलते हैं, रट्टा लगाए हैं कि अनपढ़ है, अनपढ़ है। अरे भाई साहब, अनपढ़ ने ना पूरी दुनिया को झुका के रखा है। आज उसी अनपढ़ को, जो आप अनपढ़ कहते हो, उसी अनपढ़ ने एक दुनिया को पूरा झुका के रखा है। आज हम कहीं भी जाते तो गर्व होता है कि इंडिया, कोई भी। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मेरे विदेश में दोस्त रहते हैं, उन्हों को जब चंद्रयान हमारा लैंड हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, तो उन्हीं अंग्रेजों ने कहा यू फ्रॉम इंडिया, यस कहता है कांग्रेचुलेशन।
तो वही इंडिया है अभी, और पहले क्या इंडिया था सबको मालूम है। तो वो कहते हैं क्या इंडिया 2014 के बाद ही आजाद हुआ क्या? भाई उससे पहले भी तो काम थे। आजाद- उससे इतने आईआईटी बने, एम्स बने, सारी चीज बनी, क्या 14 के बाद ही सब हुआ? 14 के बाद उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ी है। पहले कितने एयरपोर्ट्स थे, अब कितने एयरपोर्ट्स हैं सबको मालूम है। एम्स कितने थे, अब कितने एम्स हैं। तो उसकी संख्या बढ़ी है 9 साल में, और 70 साल में अगर तुम उसको करने चाहोगे तो 9 साल का रखोगे कि और कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसके नेतृत्व में कितना काम हुआ है। फर्क नजर आता है। फ़र्क बिल्कुल नज़र आता है भाई साहब। मैं 2014 में 5,000 की नौकरी करता था, आज 25,000 रुपये लेता हूँ। तो मेरी सैलरी भी तो बढ़ी है। बेरोजगारी बोलते हैं बंदे, वो क्या बोलते हैं, महंगाई बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं हमारी सैलरी भी तो बढ़ी है ना। मैं 2014 में 12वीं के एग्ज़ाम दे के काम करता हूँ गफ़ार मार्केट में, बाबा प्लाजा में मेरी शॉप है। 5,000 में लगा था, और आज मेरी 2014 के बाद 2023 में 25,000 सैलरी है। बढ़ गया है, 5 गुना बढ़ गया। 5 गुना बढ़ा ना भैया। लेकिन कहते हैं जब से इनकी सरकार आई है तो नफरत फैलनी शुरू हो गई है। नफरत भैया। लोगों में नफरत हो गई है, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो गई है। यहाँ पे मेरे को दिख तो रही नहीं है। देखो यहाँ मंदिर है, थोड़ी आगे जाओगे गुरुद्वारा है, उससे थोड़ी आगे जाओगे चर्च है, उससे थोड़ी आगे जाओगे मस्जिद है। यहाँ पूरी लाइन में सारे धर्म रहते हैं भाई साहब। कौन सी नफरत है, कौन किसको मार रहा है, कौन छुरा लेके किसके पीछे लगा, बताओ मुझे। अभी चलो मेरे साथ पूरा रोड नापते हैं। अभी वहीं से आ रहा हूँ, ये देखो यात्रा में आया हूँ नंगे पैर, सबने स्वागत किया है, कुछ कोई नफरत नहीं है। ये हमारे अंदर का मैल है कि उसके प्रति नफरत है, उसके प्रति नफरत है। ये कोई नफरत नहीं है, ये नफरत बोल बोल के राजनीति करी जाती है हिंदू मुसलमान के। गांधी तो लगातार कह रहे हैं नफरत हो गई देश में, मोहब्बत बांटने आया हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अरे वो ही कहते थे कल को कि चाइना इतना अंदर घुस गया है, और वो ही चाइना के वहाँ पे लद्दाख में बाइक चला रहे हैं। कहाँ से आ गया चाइना फिर वहाँ पे अंदर? बाइक कैसे लेके चला? जब चाइना अंदर आ गया है तो वहाँ बाइक कैसे चलाई राहुल जी ने? कोई उनसे ये पूछिए उनसे कि चाइना जब इतना अंदर आ गया है हिंदुस्तान के, तो भाई साहब वहाँ बाइक लेके आप गए कैसे? तो चाइना तो आपको मार देता। अगर आप वहाँ पे होते, अगर चाइना वाले इतनी अंदर आते तो उनको तो मार देते। तो भाई साहब तो वहाँ घूम रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं, बहुत मजे ले रहे हैं मौसम के। गर्मी छोड़ के आ गए हैं ठंड में छुट्टियां बनाने। कभी जाते हैं इटली, अब गए हैं लद्दाख। तो फिर क्या कोई नंबर वंबर आता नहीं दिख रहा राहुल गांधी का? फिर अरे राहुल गांधी का नीचे से नंबर आएगा भाई साहब, ऊपर से तो बात ही ना नीचे से नंबर आया। हाँ, कई बंदे होते हैं ना स्कूल में जो नीचे से फर्स्ट आते हैं, राहुल गांधी वो वाले हैं जो नीचे से फर्स्ट आते हैं। ऊपर से नहीं आते। ऊपर से तो एक ही शेर है। कौन है शेर? शेर मोदी, ओनली फॉर मोदी शेर है। मोदी शेर। भाई साहब जब झुंड सारे इकट्ठा एक तालाब के ऊपर पानी पी रहा हो ना, तो सोचो दूसरे तालाब पे शेर खड़ा, तभी वहाँ झुंड पे भीड़ लगी है। अच्छा, शेर को देख के एक साथ हो गए मामला। और नहीं तो क्या। ये कल को एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, आज ये बना रहे हैं इंडिया। तो ये वही इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आई हुई, आज ये दूसरी इंडिया कार्बन कॉपी बना के लाए हैं। कार्बन कॉपी बना के? बिल्कुल। लेकिन तमाम मुद्दे उठाते हैं, इतनी सारी बातचीत करते हैं, सारे मुद्दों पर आजकल बात हो रही है। अलग अलग स्टेट में जाएंगे, एक तरफ ममता बनर्जी, इधर यूपी में अखिलेश यादव हैं, दिल्ली में केजरीवाल हैं, हरियाणा में हुड्डा हैं। तमाम लोग घेर तो रहे हैं मोदी जी को, कैसे करके भी घेरा जाए और अब की बार सरकार बदली जाए। और कह रहे राहुल गांधी 100% गारंटी दे रहे हैं कि अब की बार इनकी कुर्सी सरकार जाना तय है। भाई साहब मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी भी मेरा नाम दीपक है, मैं यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं यहीं मिलूँगा आपको जब रिजल्ट आएगा 2024 के इलेक्शन का, तब दिखा दूंगा मैं आपको कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो मोदी जीत रहे हैं फिर? मोदी बिल्कुल जीतेंगे भाई साहब, बिल्कुल जीतेंगे। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? मुस्कान। कौन सी क्लास में पढ़ती है मुस्कान? 10th बी। 10th में? कौन से स्कूल में? दिल्ली में पढ़ती रानी बाग, हाँ दिल्ली। है? अच्छा, मुस्कान को क्या लगता है अभी की जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट राहुल गांधी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहे? क्यों, ऐसा क्यों लगता है मुस्कान? क्योंकि वो यहाँ पे जनता है जो गर्मी में तड़प रही है, वो घूम रहा है लद्दाख जाके। अरे जनता गर्मी में तड़प रही है और राहुल गांधी लद्दाख घूम रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं आप? न्यूज़ में। न्यूज में देख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये प्रधानमंत्री का क्या काम अच्छा लगता है आपको? प्रधानमंत्री है जो हमारा अभी वो चंद्रयान 3 गया है, उसमें सक्सेस हो गया। प्रधानमंत्री जिसने चंद्रयान को बनाया था वो सक्सेस हुआ। प्रधानमंत्री ने उन सबको अवार्ड दिए, तो पाकिस्तान वाले जल रहे हैं, राहुल गांधी भी जल रहे हैं।
अच्छा, पाकिस्तान और राहुल गांधी दोनों जल रहे हैं। हाँ। तो अब आपको क्या लगता है, मुस्कान क्या समझती है कि अब 2024 में प्रधानमंत्री कौन बने, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही बने। हाँ जी। कहते हैं इनकी सरकार बढ़िया नहीं है, राहुल गांधी कहते हैं नफरत हो गई लोगों में, राहुल गांधी जलता है ना इसलिए। चलते हैं हाँ जी। मोदी जी से। हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मोदी को हर बार ज़्यादा वोटिंग होती है और राहुल गांधी को कम होती है। वो वोट मांगने के लोग रैली निकालता है, घरों घरों में जाता है, कुछ बांटता है, तो ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए उसको। अच्छा, जब आप क्लास में बातचीत करते होंगे बच्चों से, तो क्या बात होती है मोदी जी के बारे में, किस तरह की बातें करते हैं सब बच्चे? बच्चे यही बात करते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, जो 2024 में भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी और वही प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरे भी। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी वही बन जाएंगे। अरे मोदी जी की क्या क्या बात ऐसी है जो आपको अच्छी लगती है? मोदी जी की, उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रखी है। राहुल गांधी कुछ नहीं है, राहुल गांधी चिढ़ता है मोदी से बस। अच्छा, मोदी जी ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। हाँ जी। क्या नाम भाई साहब? आशीष यादव, कहाँ के रहने वाले? करावल नगर। क्या लग रहा है 24 का माहौल क्या चल रहा है? मोदी क्यों मोदी क्यों? काम है, क्या है बतेरे हैं। बताओ दो चार। आप भी पूछ रहे हो, देख लो, राम मंदिर बनवा दिया, G20 अब ये करवा रहे हैं, बाकी बतेरी चीज है, खुल के नहीं बोल सकते ना। बोल दीजिए आप तो। इतना ही समझ। कह रहे इंडिया गठबंधन बना दिया मोदी के खिलाफ। पहले भी बने थे, कुछ नहीं हुआ, अब भी बने हैं, कुछ नहीं होगा। कभी कुछ हुआ है गठबंधन से? अच्छा जितनी सरकारें गठबंधन बना रही है, एक भी कौन सी ठीक है? अच्छा कोई जेल में है, कोई रेल में है। अच्छा एक का भी नाम बता दो अच्छा बंदा। अच्छा। सारी जेल में मनोज सिसोदिया और वो क्या नाम है उनका जो पतले हो गए, डॉक्टर। अरे नहीं, सत्येंद्र जैन जी। अच्छा। हाँ, अब बताओ। और ये कहते हैं भगत सिंह से तुलना होती है उन आदमियों की। अच्छा। भगत सिंह भी सोचता होगा किन के लिए मरे हम। कह रहे दिल्ली तो इतनी बढ़िया बन गई, दिल्ली में शिक्षा दिल्ली शीला दीक्षित जी की बनाई हुई है, केजरीवाल जी ने दिल्ली में बनाया क्या है? मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। ए भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, अच्छी बात है, दवाई जिन्हें मिलनी चाहिए उन्हें मिलती है। एक ही दल को उनके सारे काम मिलते हैं, दूसरे दल को नहीं मिलते। कह रहे स्कूल इतने बढ़िया हो गए। मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी जब से स्कूल बढ़िया हुआ है।